fuck, man? वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो डे 4 ऑफ द भूटान ट्रिप। आज हम फुनसोलिंग में हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। आई एम ऑल सेट, पूरा रेडी हो चुका हूँ। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम होटल चेक इन करने के बाद भी वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द नाइट लाइफ एंड वी वेंट आउट। सो बेसिकली हमें कुछ मिला तो नहीं, बट ठीक है। आई मीन वी जस्ट वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट ऑफ फुनसोलिंग। अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड विल बी गोइंग to the immigration office to get the passes and registry for the car done. नारायण यहाँ पे एक local help से will get everything. We have to get our SIM, we have to get the passes and we have to get the registration for the car done. So good to go, all set. Excited हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे अभी भी 17-18 डिग्री है, बट पारो में अभी -2 है इस टाइम पे, सुबह के 8 बजे। सो सब जीरो टेम्परेचर रहने वाला है तीनों जगह पे, पारो, फुनाका एंड हा वैली। सो टू गुड टू गो यार, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग भूटान। सो डे 4 वी आर हेडिंग टू इमिग्रेशन ऑफिस। हमारे साथ नारायण भैया भी साथ में है, so he'll help us out in immigration किस side? This way? Okay. So he's guiding us. वो पीछे बैठे हुए हैं। He's guiding us to the immigration office. अभी हम immigration कराएंगे, सिम लेंगे and RST से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे and हम 6 दिन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, right? हाँ, 6 दिन का रहेगा। Okay. तो हम 6 दिन की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हो सकता है हम भूटान 4 दिन में एग्जिट कर जाएं, जस्ट इन केस। सो वी गेट एंड हाँ, हमें पेट्रोल भी लेना है, डीजल लेना है। सो दिस इज द इमिग्रेशन ऑफिस। जस्ट एंटर करते हो आप भूटान, तो आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो पेट्रोल पंप के बाद पहला ऑफिस है, दैट इज द इमिग्रेशन ऑफिस। विल टेक ए यू टर्न। सो अभी हम सबसे पहले अपना टैंक रिफिल कराएंगे, सस्ता डीजल लेंगे। ऑलमोस्ट कितना है यहाँ पे डीजल? इज 59 is diesel per liter and 55 is petrol per liter. So basically diesel महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। I think it is just to कार्बन एमिशन और इसको देखते हुए शायद, I don't know। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आप कि आखिर ये लाइन मूव क्यों नहीं कर रही। सो यहाँ पे हमें डीजल खुद से फिल करना है एंड उतना अमाउंट, वो काउंटर दिख रहा है ट्रक के साइड में, वो वाला काउंटर, यस, वहाँ पे जाके पे करना है। मतलब सेल्फ सर्विस है, विच इज़ अमेजिंग। मतलब सो सामने जो गेट था दैट वाज द एंट्री गेट एंड अब इंडिकेटर, जब भी मुड़ना है आपने इंडिकेटर दे के मोड़ना है। विदाउट इंडिकेटर इंडिया की तरह नहीं कि कभी इधर मुड़ गया है कभी उधर मुड़ गया है। आई एम जस्ट लर्निंग दिस थिंग्स एंड रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। सो वी पार्क द कार देयर एंड यू कैन सी कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये मार्केट है जो कल रात में मैंने आपको दिखाया था एंड दैट्स द काइंड ऑफ मार्केट वी हैव हियर। नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द इमिग्रेशन, सॉरी बहुत आवाज़ है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द इमिग्रेशन ऑफ, कुछ गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। सी बाइक की पार्किंग ऐसे है, कार की पार्किंग ऐसे है। सो प्रॉपरली पार्क्ड है, हर जगह पार्किंग अलॉटेड है। वहाँ से आए और ऐसे करके यहाँ तक गए। यू कैन सी द जेब्रा क्रॉसिंग देयर। जब गाड़ियाँ जब लोग क्रॉस करते हैं तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं एंड सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से ही देखो, व्हेन पीपल आर क्रॉसिंग गाड़ियाँ अपने आप रुक गई। देयर इज़ नो सिग्नल नहीं है यहाँ पे। एंड फिर हम यहाँ पे, अभी इंडिया रहता है तो क्या करते हैं, इधर से इधर टप के आ जाते हैं। तो यहाँ पे टपना वपना नहीं, ओनली बेटा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करोगे आप।
सो ये पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने तेल लिया एंड दिस इज़ द इमिग्रेशन ऑफिस जस्ट बिसाइड द पेट्रोल पंप। गेट से एंट्री करते के साथ ही आपको ये इमिग्रेशन ऑफिस दिख जाता है। विल गेट द इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। सुबह 10 बज रहे हैं, यहाँ आधे घंटे आगे चलते हैं तो 10:30 हो रहा है फ्रॉम द लोकल टाइम एंड विल गेट द इमिग्रेशन डन एंड फिर बताते हैं आपको कैसे क्या होता है। वी आर डन विद द इमिग्रेशन में क्या हुआ आई विल जस्ट टेल यू। अभी हम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए RST राइट RSTA जा रहे हैं। RSTA में गाड़ी को रजिस्टर करते हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम योर ओन कार यू हैव टू गेट द गाड़ी रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज तो आप सिंपल है। इट डिडंट इवन टुक अस हाफ एन आवर, सारा प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो गया। सो अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली इमिग्रेशन में हुआ क्या। तो बेसिकली जब हम वहाँ गए तो हमारे जो एजेंट या ट्रैवल एजेंट या जो हमारे होटल में जिनसे नारायण से मिले थे उन्होंने कहा आप बता देना कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा नहीं मैं बैंकर हूँ एंड मनी डॉक्टर है तो हम ये बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप बता देना। हो सकता है वो ही इज़ नॉट दैट एजुकेटेड तो उसे उतना पता नहीं चला हो। व्हेन वी वेंट देयर ही आस्क्ड मी, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा कि आप करते क्या हो। तो आई सेड कि मेरा एक गिट्टी और बालू का बिजनेस है। He asked me कि do you have a visiting card? Because I was not able to reply properly कि exactly मेरा business क्या है। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास visiting card नहीं है। Then he asked me कि अच्छा ठीक है। तो उसने फिर मैंने नारायण को बताया था कि I make YouTube videos। He said कि मैंने उसको बताया कि I just make YouTube videos and I'm here to explore Bhutan। So he got little offended. I don't know why. Probably because of the culture. It's so rich in culture. They didn't want people to come and spoil it. So he might have thought like that and he said कि नहीं। फिर उसने दूसरे ऑफिसर को बुलाया। फिर he said कि नहीं यहाँ पे वीडियो आप नहीं बना सकते। He probably thought कि मैं इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर का वीडियो बनाना चाहता हूँ। Which I said to him कि नहीं। Then he sent me to a senior immigration officer which was there on the first floor. वी वेंट देयर, उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, हमारे पेपर पे साइन कर दिए। वी गॉट आवर बायोमेट्रिक डन, दोनों इंडेक्स फिंगर को बायोमेट्रिक किया। एक फोटोग्राफ सिस्टम पे एक फोटोग्राफ खींचा। सिंस वी वे कैरिंग पासपोर्ट तो हमें कोई लेटर नहीं मिला, पासपोर्ट पे ही स्टैम्प कर दिया। 7 दिन का हमें टूरिस्ट वीज़ा मिला है। फर्स्ट फ्लोर पे ही मनी के पास 2000 रुपये के नोट थे। सो बेसिकली यहाँ पे 500 रुपये के नोट तो इंडियन करेंसी चल जाते, बट 2000 नहीं चलते। 100 चल जाते, 500 चल जाते, 2000 नहीं चलते। तो जस्ट फर्स्ट काउंटर पे एक बार इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ, उस पासपोर्ट को लेके हम काउंटर नंबर एक साइड में काउंटर है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे गए। उन्होंने चेंज कर दिया 2000 के, हमें 2000 के छुट्टे दे दिए उन्होंने भूटानीज करेंसी में। और हमने जितने पैसे हमें चेंज कराने थे हमने करीबन 14,000 रुपये के करीब चेंज कराए। रेस्ट वी आर कैरिंग 500 एंड 100 रुपीज़ का नोट, बाकी हमारे पास यही 2000 थे, तो वो हमने चेंज करा लिए। उसके बाद हम बगल वाले काउंटर पे गए। आई वांटेड 2 सिम क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज अपडेट कर रहा हूँ एंड इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल वुड बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे फोटोग्राफ्स और ये अपडेट करो। तो आई वांटेड 2 सिम क्योंकि मुझे डेटा ज़्यादा चाहिए था। 2 सिम हमने इशू करवा लिया, अपने दोनों मोबाइल में मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं सिम रिचार्ज कहाँ से कराएंगे। प्रेजेंटली वी हैव स्टॉप्ड हियर, यहाँ पे रुके हम। यहाँ पे गाड़ी के आरटीओ काइंड ऑफ आरटीओ, जैसे इंडिया में आरटीओ होता है वैसे काइंड ऑफ आरटीओ है। मैंने अपना पासपोर्ट, सिंस आई विल बी ड्राइविंग इन एंटायर भूटान, तो मेरा डीएल लेके गया वो एंड पासपोर्ट, जो बेसिकली परमिट जो मुझे मिला था वो लेके गए। एंड लेट्स सी कि अभी वो कब तक आते हैं एंड कब तक हम यहाँ से निकलते हैं। सो वी आर डन विद आवर परमिट और अब हम नारायण भैया को ड्रॉप करते हैं। सो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर आवर ब्रेकफास्ट। टाइम अभी 12 बज रहे हैं। दैट्स द भैया जो हमें हेल्प करते हैं, नारायण भैया, मनी, एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम सैंडविचेस एंड कॉफ़ी। सो so that's the chicken sandwiches that we have ordered, and look at how the way they have presented it, so amazing. Money, how's it? Narayan, कैसा है? I haven't tasted yet. Presentation कैसा है? Presentation is nice. Presentation is awesome. So after having our breakfast, we are leaving for Thimphu. Almost 1 बज गए। थिम्फू का डिस्टेंस यहाँ से 150 किलोमीटर्स है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट जीपीएस के हिसाब से हमें 4 घंटे लगने चाहिए अपने होटल पे पहुंचने को। बट एज यूजुअल
You guys know that we'll be taking a lot of pics. हम बहुत जगह रुकने वाले हैं एंड भूटान बहुत अमेजिंग है. अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. सो सिविलाइज पीपल एंड इतना ट्रैफिक सेंस काश इंडिया में भी होता तो बहुत मज़ा आता. So the temperature now at Phuentsholing is 30 degrees centigrade and जहाँ हम जा रहे हैं पारो, फुनाका एंड तिम्फू, यहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर है अभी. अगर यहाँ पे हमें नारायण ने बताया कि अगर यहाँ पे बारिश होती है तो ऊपर बर्फ़ पड़ती है. सो लेट्स सी हमें बर्फ़ मिलती है कि नहीं. बट वी नो कि अभी से 4-5 दिन हम बिल्कुल ही ठंड वाले एरिया में होंगे. टेम्परेचर 5 डिग्री से -3-4 डिग्री के रेंज में रहेगा. दैट इज़ वॉट द मैप इज़ शोइंग, दैट इज़ वॉट द गूगल इज़ शोइंग. एग्जैक्टली क्या रहता है वो तो आपको मैं बता ही दूंगा. That's Indian Army का truck. These roads are being maintained by BRO, Border Road Organization, and यहाँ पे as you all know that Bhutan is a very friendly country and तभी यहाँ इतना immigration इतना easy है. We just stopped here, got some photograph clicked, Insta पे story upload की. My Instagram handle अगर आप follow कर रहे हो तो आपको वो stories दिख रही होंगी. अगर नहीं कर रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू फॉलो मी देयर. बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है ये, बहुत एपिक जर्नी. The mist and the cloud there, सामने हम ऑलमोस्ट बादल के अंदर एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में. So अभी एक्चुअली दोपहर में 2 बज रहे हैं. And you can see temperature here is 12 degree and look at the fog. Look at the fog. It is like एकदम visibility zero है. कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा. दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है. मतलब ये है, we are going at a speed of 20 and यहाँ पे seriously कुछ भी नहीं नजर आ रहा. We cannot stop as well. रोड्स आर सो वेल बिल्ट. मतलब बैरिकेटिंग भी है रोड्स के साइड में एंड देन यू हैव लॉट ऑफ स्पेसेस वेयर यू कैन स्टॉप योर कार, टेक फोटोग्राफ एंड लुक एट द विड्थ ऑफ द रोड. आराम से 2 ट्रक एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एक बंदे को प्रॉब्लम हुए हुए. सो ये बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत बहुत अमेजिंग. आई एम थिंकिंग टू स्टॉप एट अ प्लेस वेयर आई कैन शूट अ टाइम लैप्स, बट मुझे वो जगह नहीं मिल रहा, वो स्पॉट नहीं मिल रहा. प्लस मुझे रात होने से पहले किसी भी हालत में तिम्फू एंटर करना है. सो आई डोंट वांट कि मैं तिम्फू लेट करूं एंड देन मैं इस गंदे वाले फॉग में फंसूं. लेट्स स्टॉप हियर एंड टेक सम फोटोग्राफ एंड देन विल मूव अहेड. We are crossing Getu and अपने होटल से हम अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स आ चुके हैं. स्टिल 102 और 103 किलोमीटर्स टू गो. 3 घंटे के आसपास लगना चाहिए, बट जिस हिसाब से हम फोटोग्राफ लेने के लिए रुक रहे हैं
मुझे नहीं लगता कि हम 4-5 घंटे से पहले पहुंचने वाले हैं। एंड ऊपर मौसम बहुत सेक्सी है बॉस, ऊपर मौसम बहुत सेक्सी है। 10 डिग्री अभी हो गया है। जब आधे 1 घंटे पहले जब स्टार्ट किया था इट वाज 30 डिग्रीज। एक टी शर्ट में स्टार्ट किया था, ऊपर पहुंचते पहुंचते तक तो अपने सारे कपड़े निकल जाएंगे शायद। सो दैट्स अ मिलिट्री कॉन्वॉय, दैट्स इंडियन मिलिट्री। एज यू ऑल नो दैट कि भूटान इज अ फ्रेंडली कंट्री एंड मिलिट्री उसको सपोर्ट करती है। सो दैट्स अ कॉन्वॉय। सैल्यूट टू आवर military. And yes, today India has bombed POK, killing almost 300 to 400 terrorists, which was a much needed action. Proud to be an Indian and Jai Hind yaar. There are a lot of road signs which says do not use your mobile while driving, and one of the road signs says littering is an offense here. मतलब कूड़ा, प्लास्टिक, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें आप रोड पे फेंकना इज एक ऑफेंस हियर। सो इट इज सो ब्यूटीफुल। आप मुझे रोड पे एक भी प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक का रैपर या कुछ भी नहीं दिखा। एंड इतना साफ देख के ना, चॉकलेट्स खा के हम भी रैपर एक थैले में इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे डस्टबिन मिलेगा वहाँ पे फेंकेंगे। काश अगर ये सारी चीज़ें हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर पाते, टू मेक द कंट्री क्लीन। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो आता वो देख के खुद ब खुद रियलाइज होता है कि नहीं यार, इसको गंदा नहीं करना है। सो आई बिलीव काश हम ये कर पाते तो इंडिया भी इतना ही खूबसूरत होता। इंडिया अभी भी खूबसूरत है, बट देन इतना साफ सुथरा होता। So you can see it has started drizzling here. अभी धूप थी, फिर फॉग आया, फिर अभी ड्रिजल होना स्टार्ट हो गया है। I mean 3 अलग अलग टाइप के वेदर। 10 डिग्री है बाहर, जैकेट्स निकालने पड़ेंगे बिकॉज स्टार्ट तो हमने टी शर्ट में किया था। So yeah, we gonna stop here. यहाँ this is a very famous spot and हम गाड़ी कहाँ पार्क करें? Okay, so just we stopped and एक बहुत बड़ा ब्लंडर। फुनसोलिंग से जब हम निकले थे, एक चेक पोस्ट है, पहला चेक पोस्ट, हमने वो मिस कर दिया। हमें एक्चुअली वो दिखा नहीं, पता नहीं कैसे नहीं दिखा। वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी थी, टेम्परेरी चेक पोस्ट टाइप से है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, शायद कोई सेट की प्रॉब्लम होगा। फिर भी लोकल्स ने हमें ये कहा कि एक बार आप रिक्वेस्ट करना कि आपने चेक पोस्ट मिस किया है। अगर हो सकता है कि आज हम पारो पहुँच भी ना पाएँ, सॉरी तिम्फू पहुँच भी ना पाएँ, अगर हमें वापस जाना पड़ा। सो वी हैव टू गो बैक ऑल द वे टू फुनसोलिंग एंड पता नहीं, मतलब आई रियली डोंट नो। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। 8 डिग्रीज है टेम्परेचर आउटसाइड। देखते हैं दूसरा वाला चेक पोस्ट कहाँ पे मिलता है। अराइव्ड एट द चेक पोस्ट। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे बेसिकली बैरिकेडिंग है तो पता चल रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सेकंड चेक पोस्ट जहाँ पे हम एंट्री करा रहे थे, एंड हमने फर्स्ट चेक पोस्ट, जैसा कि मैंने कहा, हमने मिस कर दिया था। दैट इज़ जस्ट 5 किलोमीटर्स व्हेन यू स्टार्ट योर ड्राइव फॉर तिम्फू। दिस इज़ द सेकंड वन। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, फर्स्ट ही सेड कि आपको 1650 रुपीज़ का फ़ाइन है फॉर बाईपासिंग दैट चेक पोस्ट, एंड आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। देन वी सेड कि ठीक है हम दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे को एक्चुअली नहीं आइडिया था कि वहाँ पे चेक पोस्ट है, एंड मुझे दिखा नहीं एक्चुअली।
आइडिया तो था कि 2 चेक पोस्ट है, बट मुझे वो फर्स्ट चेक पोस्ट दिखा नहीं, मेरे और मनी दो। वी आर सो हैप्पी कि मुझे वो एक्चुअली चेक पोस्ट में मिस कर गया। देन आई सेड कि ठीक है, हम फाइन देने को तैयार है, बिकॉज गोइंग ऑल द वे टू फुनसुलिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हमने 75-80 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। सो फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, मनी गाड़ी से पैसे निकालने गया, गाड़ी में वॉलेट पड़ा हुआ था तो वो निकाल के, तो ही सेड कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें बताई। ही सेड कि ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद आप चेक पोस्ट मिस करोगे तो हम फाइन करेंगे फिर। तो हमारा 1650 रुपये बच गया। सो वी आर हैप्पी एंड थैंक यू इफ एनीबडी फ्रॉम Bhutan, Royal Bhutan, immigration office is seeing this. Thank you so much for your support. We really appreciate that. And seriously, हम वो चेक पोस्ट मिस कर गए, अदरवाइज हमें डेफिनेटली रुकते। हमारे पास पेपर सारे कंप्लीट है, हमें वो जस्ट ओवर हैप्पी। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, मौसम बहुत मस्त है। Okay, just wanted to update you guys कि जो मोबाइल सिम हमने लिया वो 100 रुपीज़ का था, और हमने उसमें 2 GB डेटा डलवाया, विच वॉज फॉर 200 रुपीज़। एंड यू विल नॉट बिलीव, आप देख रहे हो ना हम किस टेरेन पे हैं, सिटी से कितनी दूर हैं, बट पूरे टाइम हमारे मोबाइल नेटवर्क पे 4G का कनेक्शन आता रहा। व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं, ठीक है, हम इंस्टाग्राम के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मतलब इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। नॉर्मली आप हमारे यहाँ भी, मतलब इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, नेटवर्क आते हैं, लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स यहाँ पे हैं उतने वहाँ पे नहीं है। आई मीन दिस इज वेरी वेरी गुड। यू सी द रोड्स, आई मीन स्टार्टिंग से रोड्स ऐसे ही है। लोगों को अगर पास भी देना होता है तो लेफ्ट इंडिकेटर जलाते वो, ताकि आप राइट से उनसे ओवरटेक कर लो। कोई हॉन्किंग नहीं है, नीट एंड क्लीन, इट इज सो ब्यूटिफुल। ओवरटेक करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई डिपर मार रहा है, मतलब ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एंड इफ यू हॉन्क दे फाइंड इट एज अब्यूसिव, सो डू नॉट हॉन्क हियर, ओके, वेट करो, ठीक है, दे विल गिव यू पास। दिस इज अ डाउनहिल, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड अच्छा खासा डिसेंट है पहाड़ से नीचे की तरफ जाते हुए। सामने वैलीज बहुत अमेजिंग है। स्पीति वैली की याद आ गई। आई मीन इफ यू सीन द स्पीति वीडियो, वैसे येलो कलर के रॉक्स, थोड़ा कम वेजिटेशन है यहाँ पे, बट एग्जैक्टली थोड़ा वैसा लग रहा है। सो अभी हम फोटोग्राफ लेने के लिए जब उतरे थे, आई वॉज वेयरिंग ए हाफ जैकेट, मतलब फट गई यार, सीरियसली फट गई। 3 डिग्री टेम्परेचर है अभी एंड इट्स 5:15-5:20 इन द इवनिंग। सामने पहाड़ देखो, बहुत खूबसूरत है। लुक एट द स्काई एंड ये पहाड़, स्काई, कलर्स, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। दिस इज द गेट वेयर वी गोना एंटर थिम्फू। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, वहाँ से हम थिम्फू घुस रहे हैं। अगर हम यहाँ से राइट लेते हैं देन विल एंटर पारो। थिम्फू इज 25 किलोमीटर्स ऑन दिस रोड एंड हम 25 और किलोमीटर कवर कर लेंगे अगले 45 मिनट्स में। So Thimphu is the capital city of Bhutan. छोटा सा शहर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है एंड यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर है। बहुत 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 रिच फील आ रही है।
सो हमने गाड़ी पीछे लगा दी है। होटल हमारा यहाँ से 2 मिनट पे है। वी थॉट अभी होटल जाके क्या करेंगे, सो यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ मार्केट एरिया एंड यहाँ पे बहुत सारे सोवेनिर्स एंड सजाने के सामान हैं एंड दैट्स द मार्केट लेन। ट्यूसडे क्योंकि ड्राई डे होता है यहाँ पे, सो द पब्स एंड द नाइट लाइफ, आई वांटेड टू गो टू सम क्लब बट देन वो बंद है, सो एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी हम होटल को जा रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ ए मार्केट एंड अभी हम यहाँ पे, मैंने आपको वो जो वीडियो दिखाई, दिस इज़ राइट हैंड साइड पे एक एम्फी थिएटर है। शायद जो पार्किंग वाले भैया थे उनको नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। ही वॉज नॉट सो, हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी होटल में जैसे कल हमें एक भले मानुस ने बता दिया भूटान के बारे में, आज जाके किसी और से पूछते हैं, फिर थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, फिर आते हैं फिर से यहाँ पे। विल जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट, आज कुछ है नहीं। आई जस्ट लव द ट्रैफिक सेंस हियर, जस्ट लव द ट्रैफिक सेंस। तो गाड़ी पार्क कर दिया है। दैट्स होटल गोल्डन रूट्स। ये हमारा होटल है। अंधेरा हो गया है। इस साइड मार्केट है, मेन क्लॉक टावर है। हम अपना बैग खुद उठा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई जेंट्स स्टाफ था नहीं, तो वी डिडंट वांटेड कि लेडीज़ हमारा बैग उठाए। बहुत ठंड लग रही है। टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास होगा। हवा बहुत तेज़ है। अंदर चलते हैं। So that's the room. No, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Thank. Finally, we checked into our room, and I think this room is amazing. And यहाँ से बहुत amazing view मिलने वाला है। 9, sir. 9, it will be open. Where all we can go now? Clock tower. Walking distance. Thank you. 10 minutes, it will take 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes walking distance. Okay. No, don't on the TV. Okay. Don't need it. We have Sir, it will take half an hour. Okay, no problem. Okay. Then restroom number 139, Okay. Reception is? reception number 9. Okay. Thank you so much. Welcome.